तो कुरान शरीफ में 2 जगहों पर ओपनली लिखा हुआ है कि कहा गया है कि मर्दों से कहा गया है कि जब तुम सड़कों पर चलो, बाहर निकलो, अपनी नज़र नीचे रखो। और औरतों से कहा गया है जब घर से निकलो तो अपने सर पे चादर ओढ़ लो, यानी पर्दा कर लो। ऐसा है कि मैं तो लेमैन हूँ, मैं कोई लीगल चीज़ जानकारी मुझे नहीं इतनी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस मुल्क में जो संविधान है वो हर धर्म के लोगों को अपने धर्म पर चलने की पूरी छूट है। जब कर्नाटका के जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये हिजाब जो है ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल गलत जजमेंट है ये। तो कुरान शरीफ में 2 जगहों पर ओपनली लिखा हुआ है कि कहा गया है कि मर्दों से कहा गया है कि जब तुम सड़कों पर चलो, बाहर निकलो, अपनी नज़र नीचे रखो। और औरतों से कहा गया है जब घर से निकलो तो अपने सर पे चादर ओढ़ लो, यानी पर्दा कर लो। ओपनली लिखा हुआ है। मतलब कुरान शरीफ का जो वर्डिंग है वो हमारे लिए बाइंडिंग है, मुसलमानों के लिए बाइंडिंग है, वो हमारा संविधान है। हम रहती दुनिया तक उस पर अमल करना हमारा हक है। अब ये कह दिया जाए कि इस मुल्क में रहना है तो शिक्षण संस्थाओं में एजुकेशन बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है हमारे साथ, ये बिल्कुल खुली ज़्यादती है, ये बिल्कुल मजहब में रुकावट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी इतनी ज़्यादा दी गई है कि एक लेडी बगैर शादी के लिविंग रिलेशन में किसी मर्द के साथ रह सकती है, आज़ादी है। आदमी आदमी के साथ रह सकता है, हर रिलेशन कर सकता है, आज़ादी है। लेकिन मुझे इस मुल्क में हिजाब बच्चियां पहन के जाएं, वो संस्थाओं में रोक दिया जाए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ी मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी है। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट इस पर देना चाहिए ताकि ये एक एग्जाम्पल बनेगा पूरी दुनिया के लिए। और जो सच्चाई है कि भाई कुरान शरीफ में जब धर्म के बारे में ये लिखा हुआ, धर्म में है, ये उसका हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये इन्होंने किस बेस पर, एक जज साहब ने कहा कि हाँ ये ठीक है, एक ने कह दिया नहीं, जजमेंट नहीं देते, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने एप्लीकेशन को। दो अब बड़ी बेंच पे जाएगा, जल्दी फैसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की आज़ादी पे कहीं रोक न लगने पाए, धब्बा न लगने पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बच्चियों का अधिकार है, वो जो पहन कर जाना चाहें वो शैक्षणिक संस्था में पहन के जा सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। सड़कों पर लेडीज चलती हैं, आजकल पैंट फटे हुए हैं, बदन दिखता है, औरतें स्कर्ट पहन के चलती हैं, जिस तरह चलती है, आज़ादी है मुल्क के अंदर। अगर उसमें कोई बोल देता है तो उसके खिलाफ पूरे देश में लोग खड़े हो जाते हैं, एक देश में हंगामा खड़ा हो जाता है कि आज़ादी पे रोक कैसे लगती है। लेकिन मुस्लिम बच्चियों के ऊपर ये आज़ादी पे, इस पे रोक लगा दिया जाए, मैं समझता हूँ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्कूलों में यूनिफॉर्म होता है ताकि सारे बच्चे एक जैसे लगें। वो विद्या का मंदिर है, वहाँ बच्चे ज्ञान लेते हैं। ऐसे में एक हिजाब पहनकर जाना, इसी चीज़ को लेकर बवाल हुआ था कि एक यूनिफॉर्म दिया है, वो यूनिफॉर्म ही पहन के जाएं। तो हिजाब पर पाबंदी लाई गई, अब सुप्रीम कोर्ट पर इसका फैसला आना है, तो आप किस तरह से देखते हैं हिजाब को? देखिए ऐसा है ना कि मेरा संविधान, मजहब का संविधान ये कहता है कि बच्चियों को हिजाब में रहना चाहिए। आगे स्कूल के लिए कहने की हिजाब अलाउ नहीं है, मैं ये गलत है बिल्कुल। लड़कियां अंदर पहनेंगी, वो जहाँ जिस क्लास में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे हिजाब नहीं पहनेंगी लड़कियां। बिल्कुल वो जो है आएंगी, उनके साथ बैठेंगी, और जो ड्रेस होगा उसका यूनिफॉर्म होगा उसमें बैठना चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं और उनकी उम्र ज़्यादा है और कॉलेजेस में है, ऐसी जगहों पर मैं समझता हूँ कि हिजाब पे पाबंदी नहीं लगना चाहिए।